नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। अक्सर हमने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं किसी न किसी किताबों में पढ़ा है, ठीक। और इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक। तो ये दो प्रश्न जो हम जानते हैं, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो चर्चा के पहले मैं चाहता हूं यदि कोई व्यक्ति चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी टिक करे, जिससे उसको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, जिससे उससे विज्ञान के किसी भी एक क्षेत्र से संबंधित जो समस्या है वो उसकी लगातार दूर होती रहेगी, ठीक। वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद यदि वीडियो लगता है कि हाँ ज्ञानवर्धक था, अच्छा वीडियो था, तो उसको लाइक और आगे भी शेयर कर दें, जिससे औरों का भी फायदा हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को समझ लेते हैं पहले, फिर उससे संबंधित जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी जान लेंगे, ठीक है। जैसे मानव का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंतर्गत एक छोटी सी मटर के दाने जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है वो मुख्य रूप से मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर अधिकांश क्रियाओं पर नियंत्रण कर रही है, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि जो है वो आपके मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीयूष ग्रंथि 3 भाग में बटी होती है। एक है आपका अग्रपिंड एंटीरियर पार्ट, एक है आपका मध्य पिंड यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट, और दूसरा है आपका पश्च पिंड यानी कि पोस्टीरियर पार्ट। यानी कि 3 भाग में आपकी पीयूष ग्रंथि बटी हुई है। हम मानव के अलावा यदि किसी और जीव की बात करते हैं, चूंकि वो मैमल्स होना चाहिए, है ना, इतना याद रखना, जैसे कि बकरी है, जैसे कि भैंस है, जैसी भेड़ है, ऐसे कई मैमल्स, कई स्तनधारी जो कि मानव के अलावा अगर अपन बात करें तो इन सभी स्तनधारियों में जो पीयूष ग्रंथि है उसके ये तीनों भाग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, ठीक है। प्रश्न जो मैं कह रहा हूं उस पर आप ध्यान केंद्रित करें कि मानव के शरीर के अंदर जो पीयूष ग्रंथि है वो 3 भाग में बटी है। मानव के अलावा अन्य जो स्तनधारी हैं उनके शरीर में भी, मस्तिष्क में भी जो पीयूष ग्रंथि है वो भी 3 भाग में बटी है। लेकिन मानव की जो पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि का जो ये बीच वाला भाग है, मध्य भाग है, वो विकसित नहीं होता, ठीक है, वो विकसित नहीं होता। लेकिन मानव के अलावा अन्य जो जीव है स्तनधारी, उनके अंदर जो पीयूष ग्रंथि का जो मध्य वाला भाग है वो पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? वो पूर्ण विकसित होता है। तो जब मानव के अंदर जो पीयूष ग्रंथि का मध्य वाला भाग है वो विकसित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर से निकलने वाला जो हार्मोन है MSH, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या तो मानव के शरीर में ये MSH हार्मोन नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि का बीच वाला भाग जो मध्य पिंड है वो विकसित नहीं है। तो विकसित ना होने के कारण ये MSH नाम का जो हार्मोन है वो या तो मानव शरीर में निकलेगा नहीं, या अगर निकलेगा तो इनमें से किसी एक भाग से निकलेगा, या अग्र भाग से निकलेगा या पश्चिम भाग से निकलेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी ये है कि जब अन्य स्तनधारियों के शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग विकसित है तो मध्य भाग से निकलने वाला MSH हार्मोन जो है वो इनके मध्य भाग से ही निकलेगा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस जीव के शरीर में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग विकसित नहीं होता? तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग विकसित नहीं होता। और पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? MSH हार्मोन। और मध्य भाग विकसित न होने के कारण मानव में ये जो MSH हार्मोन वो निकलता तो है, लेकिन वो निकलता है आपके अग्र भाग से, ना कि पश्चिम भाग से। तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन हैं और वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। MPPSC ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा लोड भी लेने की आवश्यकता नहीं है। PSC के अंतर्गत जो ये हार्मोन्स पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से ये कौन सा हार्मोन है, ये कहाँ से निकलता है और ये क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रयास करते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलने वाले हार्मोन्स को जानने का। तो सबसे पहला हार्मोन है STH।
इनके फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर से बताऊंगा मैं। दूसरा हार्मोन जो है वो है TSH, ठीक है। चौथा हार्मोन जो है वो है आपका GTH। कौन सा है? GTH। पांचवा जो हार्मोन है वो है आपका, अच्छा ये तीसरा है, ये चौथा है, तीसरा और ये चौथा, और ये चौथा हार्मोन जो है वो है आपका MSH। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से लगभग ये 4 हार्मोन निकले, ठीक है। GTH नाम का जो हार्मोन है उसी हार्मोन के अंदर से 2 अन्य प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक है LH, ठीक है, और एक है FSH। ये 2 अन्य हार्मोन हैं जो आपके GTH के माध्यम से ही आगे निर्मित हो रहे हैं, ठीक है। अब मध्य भाग तो विकसित है ही नहीं, यहाँ से निकलने वाला MSH हार्मोन वो यहीं से निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपन ने वो हार्मोन यहाँ जोड़ दिया। पश्च भाग से 2 प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं, एक निकल रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, और दूसरे नंबर का जो हार्मोन है वो है ADH हार्मोन, ADH। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो आपकी पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। एक एक करके नाम दोहराओ। पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन हैं वो सबसे पहला हार्मोन है STH। STH का पूरा नाम है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है वो है TSH। TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे सोमेटोट्रोफिक, ट्रोफिक का मतलब होता है वृद्धि, और यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है किसी को एक्टिव करना, किसी को सक्रिय करना। तो ये जो हार्मोन है वो मुख्य रूप से आपके थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है, और ये स्टिमुलेट कर रहा है यानी कि एक्टिव कर रहा है। बाकी का ये सोमेटोट्रोफिक, ट्रोफिक यानी कि वृद्धि, वृद्धि यानी कि सोमेटिक। तो आपकी बॉडी की अंदर जो ग्रोथ हो रही है, बॉडी में जो वृद्धि हो रही है, वो उस वृद्धि के पीछे यही हार्मोन है। इसीलिए इस हार्मोन को अपन HGH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। तो वृद्धि हार्मोन कौन सा है? STH यानी कि सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ये आपका वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के साथ साथ इसको अपन मानव वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, दोनों इसके नाम हो जाते हैं, ठीक है। बाकी का ये आपके शरीर में मुख्य रूप से हड्डियों के विकास में मदद कर रहा है, ठीक है। जब आपके शरीर में इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो आपके शरीर की हड्डियां आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं, यानी कि आपको भीमकाय रोग हो जाता है। और जब इस हार्मोन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो बोनेपन का रोग हो जाता है, यानी कि ड्वार्फिज्म जो डिसीज है, बोनेपन का रोग, वो हो जाता है। तो इस हार्मोन की कमी और अधिकता से रोग भी हो रहे हैं, और नॉर्मली ये हार्मोन आपके शरीर में है तो आपकी नॉर्मल हाइट है, ठीक है। ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो यहाँ पे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जा रही है उसको एक्टिव कर रही है, जिसके माध्यम से थायराइड ग्रंथि काम कर रही है। तो थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए TSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कर रहे हैं अपन? मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे ग्रंथियों पे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका MSH हार्मोन, यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर जो मिलेनिन है उन पर कंट्रोल करना। और मिलेनिन क्या काम कर रहा है? आपकी बॉडी की जो कलर है, स्किन का जो कलर है, उसको बना रहा है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में ये मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सांवला या काला होने लगता है, और जब ये मिलेनिन की मात्रा कम होती है तो इसी स्थिति में व्यक्ति गोरा और एकदम सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब जो आपके शरीर में तिल बनते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कि हाथ में तिल होना चाहिए, मुट्ठी में आना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास पैसा रहता है, कंट्रोल रहता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ये केवल और केवल मिलेनिन है, यानी कि मिलेनिन आपके शरीर के अंदर जो तिल बन रहे हैं उसका निर्माण भी कर रहा है, और मिलेनिन आपके शरीर की जो रंग है उसको भी निर्धारित कर रहा है, ठीक। अब वो बात अलग है, हर एक तिल के माध्यम से अपन कुछ ना कुछ अपनी भावना विकसित कर लेते हैं। जैसे मेरे सीधे हाथ में तो कोई तिल नहीं है, लेकिन उल्टे हाथ में तिल है, और वो भी मुट्ठी के बाहर है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत खर्चीला हूँ, ठीक है। अगर मैं हूँ तो हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तिल को दोष नहीं दिया जा सकता,
ठीक है। तो तिल आपके शरीर में जो बन रहे हैं वो तिल कहीं ना कहीं इस हार्मोन के कारण बन रहे हैं। आपके शरीर का जो रंग है वो इसी हार्मोन के कारण है। जब आप धूप में जाते हैं तो इसी हार्मोन के प्रभाव में आपका जो हिस्सा है वो शरीर का जो हिस्सा है वो अक्सर क्या है कि लाल और काला पड़ने लगता है। जैसे गोरे लोग हैं ना, जो जब वो धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन के जो कलर है वो हल्का सा लाल हो जाता है, फिर जब ज़्यादा काम करते हैं धूप में तो वही काला होने लगता है। आपने देखा होगा जब कोई टी शर्ट पहन रहा है तो टी शर्ट को उठा के देखेगा तो अंदर का कलर अलग, बाहर का कलर अलग होता है। तो ये सब मिलेनिन के कारण है। ठीक है, तो मिलेनिन इस हार्मोन के कारण बनता है, इसलिए इसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम ये कहें कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर मिलेनिन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक है जीटीएच हार्मोन यानी कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जो आपकी जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पे कंट्रोल करता है। यानी कि आपके मेल होने पर मेल हार्मोन जो है उस पर कंट्रोल कर रहा है, या आप फीमेल हैं तो फीमेल होने पर आपके अंदर जो हार्मोन है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन उस पर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी आपके अंडाणु शुक्राणु जो बन रहे हैं उस पर भी कंट्रोल कर रहा है मेल फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ फीमेल में जो बन रहा है एस्ट्रोजन, उन दोनों हार्मोन पे भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कह रहे हैं कि वो आपकी थायराइड ग्रंथि पे भी कंट्रोल कर रहा है, आपकी जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा को भी कंट्रोल कर रहा है, आपके मिलेनिन ग्रंथि पे भी कंट्रोल कर रहा है। तो अक्सर क्या है कि दूसरी ग्रंथियों पे कंट्रोल करने के कारण हम इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके शरीर में दो हार्मोन और हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो आपके यूरिन के अंदर मुख्य रूप से जब किडनी से ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर होने के बाद दूसरी जो क्रिया होती है वो है पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण के दौरान ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, आपके शरीर में अतिरिक्त जल जो है उसका अवशोषण कर लेता है, जो खनिज पदार्थ है उसका अवशोषण कर लेता है, जिससे आपके यूरिन में या आपके ब्लड में जो जल की मात्रा है वो निश्चित बनी रहे। तो मुख्य रूप से आपके शरीर में जल की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में बनाए रखने का काम ये एडीएच हार्मोन कर रहा है। बाकी का ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आपके शरीर के अंदर या मुख्य रूप से महिलाओं में गर्भाशय के दौरान जब गर्भाशय की पेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं तो उसमें मदद करता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, तो कुल मिला के आपके पीयूष ग्रंथि से लगभग 7-8 हार्मोन हैं जो निकल रहे हैं, और हर एक हार्मोन अपने लिए परीक्षा में एक प्रश्न को लेकर तैयार है। जैसे जल की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, एडीएच हार्मोन करता है। महिलाओं की गर्भाशय की पेशियों को संकुचित और शिथिल करने का काम कौन कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर रहा है। ठीक है, मानव शरीर में वृद्धि और विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो एसटीएच हार्मोन जिम्मेदार है। थायराइड ग्रंथि को कौन एक्टिव कर रहा है, तो टीएसएच हार्मोन वृद्धि एक्टिव कर रहा है। एचजीएच हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, तो एसटीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों का अधिक विकसित हो जाना कौन सा रोग कहलाता है, तो भीमकाय या महाकाय रोग कहलाता है। मानव शरीर के अंदर शरीर का जो रंग है उसको कौन निर्धारित कर रहा है, तो एमएसएच हार्मोन निर्धारित कर रहा है। कहाँ से निकल रहा है, तो पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, फिर जीटीएच यानी कि आपकी जनन ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करने का काम कर रहा है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जीटीएच हार्मोन, जो दो मुख्य रूप से कार्य करता है। एक आपके अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण पे नियंत्रण रखता है, दूसरा आपके मानव शरीर में बनने वाले मेल और फीमेल हार्मोन की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये थे आपके पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन। ठीक, अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि का जो भार है वो लगभग 0.5 ग्राम होता है, तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक हल्की ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि भी है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये अर्थ समझ में आ गया होगा। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, और जो कि आपके मस्तिष्क में यहाँ पर पाई जाती है। ये आपकी जो ग्रंथि है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस के पास में स्थित होती है। ये आपकी हाइपोथैलेमस है यहाँ पर ये, और इसके नीचे जो मटर के दाने जैसी छोटी छोटी गोल जो संरचना दिखाई दे रही है वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इनसे निकलने वाले कुछ हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है उस हार्मोन का नाम है मानव वृद्धि हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं एसटीएच यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन जब अधिक मात्रा में निकलता है तो हाइट अधिक हो जाती है, कम मात्रा में निकलता है तो हाइट छोटी रह जाती है, जिसे हम ड्वार्फिज्म या बौनेपन का रोग कहते हैं। लंबी हो जाती है तो अपन भीमकाय या महाकाय रोग नाम दे देते हैं। ठीक है,
अब ये जो हार्मोन है यह सभी ऊतकों पर सीधे कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर की जो वृद्धि है, विकास है, उस पर सीधे कंट्रोल कर रहा है, सीधे काम कर रहा है, तथा लंबी अस्थियों और पेशियों की वृद्धि को प्रभावित भी करता है, यानी कि आपके शरीर की हड्डियों को, पेशियों को लंबा करना या उनकी मात्रा पर नियंत्रित करना, ये सारे इसके काम हैं। बाल्यावस्था में इसकी कमी से बौनेपन का रोग हो जाता है और अधिक स्राव से महत्ता यानी कि जाइगेंटिज्म और अतिकायता यानी कि एक्रोमिगली नाम के कुछ रोग हैं जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, भीमकाय, महाकाय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगेंटिज्म और एक्रोमिगली। ये दो विशेष प्रकार के रोग हैं जो एसटीएच हार्मोन की अधिकता से होते हैं, जबकि ड्वार्फिज्म नाम का जो रोग है वो एसटीएच हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, इस हार्मोन को आप ग्रोथ हार्मोन भी बोल रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में इसके द्वारा ही वृद्धि हो रही है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो अवट्टु उद्दीपन हार्मोन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में कहते हैं TSH। ये क्या काम कर रहा है? ये आपकी थायराइड ग्रंथि की संरचना या थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इसकी संरचना और इसे स्रावित क्रिया को नियंत्रित करने का काम कर रहा है, जो कि कहाँ से निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से। काम क्या कर रहा है? थायराइड ग्रंथि को एक्टिव कर रहा है, यानी कि उस पर क्रिया कर रहा है। ठीक है, बाकी का एक हार्मोन और है, वो है ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, या ACTH हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स द्वारा कॉर्टिकोइड्स जो होते हैं उनके स्राव को नियंत्रित करता है, यानी कि जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है जो कि आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, उस ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करने का काम ये ACTH हार्मोन करता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक, फिर उसके बाद है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन यानी कि GTH हार्मोन। यह फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है, जो आपके FSH के रूप में रहती है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो नर में बनने वाली शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं और अंडाणु मादा में बनने वाले अंडाणु कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों पर मदद करता है या उनकी मात्रा पर नियंत्रित करता है। यानी कि FSH जो हार्मोन है, जो कि नर मादा के अंदर बनने वाले जो फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि मेल के अंदर बनने वाले शुक्राणु और फीमेल के अंदर बनने वाले अंडाणु, इनकी मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक, फिर LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो मेल के अंदर बनने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल के अंदर बनने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यदि मेल के अंदर मेल हार्मोन, जिसे अपन टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं, इसकी मात्रा कम और एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो फिर मेल में फीमेल जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे आवाज का पतला होना, चाल चटक होना और बल खा के चलना, ऐसे थोड़े बहुत लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, शरीर में चेहरे पर बाल का कम होना। ठीक है, और अगर फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी मात्रा कम और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो फीमेल के अंदर मर्दों के लक्षण आ जाते हैं, जैसे आवाज का भारी होना। एक ऐड भी आता था पहले, आपने देखा होगा, एक लड़की कॉफी कैफे में बैठी होती है, मुस्कुरा रही होती है, एक लड़का अट्रैक्ट होता है, उसके आगे पीछे घूमता है, जैसे ही वो लड़की बोलना चालू करती है उसकी आवाज़ इतनी भारी रहती है कि लड़का वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मेल के अंदर जो मुख्य हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल के अंदर जो लैंगिक लक्षण है उन पर कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, त्वचा का अपेक्षाकृत महिलाओं से क्या होना, रफ होना, खुरदरा होना। ऐसी स्थिति में जो फीमेल है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो इसके विपरीत काम करता है, यानी दाढ़ी मूछों का नहीं आना, बाल शरीर पे कम होना, आवाज का मधुर या पतला होना, त्वचा का पुरुषों की अपेक्षा सॉफ्ट होना, ये सारे जो लक्षण हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिला में होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन के कारण महिलाओं के अलग जो उल्टे लक्षण अपन ने अभी जो बताए थे वो पुरुषों में हैं। ठीक, तो अगर ये अदला बदली हो जाए तो पुरुषों में महिलाओं के, महिला में पुरुषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
ठीक है। और इन सब मात्राओं पर कंट्रोल करने का काम आपका किसका है? GTH हार्मोन का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन, यानी कि एक हार्मोन LH हार्मोन और है जो गर्भावस्था में बनने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उस हार्मोन पर भी कंट्रोल करता है, जिससे जो बच्चे को जन्म देती है महिला और उन महिलाओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है उसकी कमी को ये पूरा कर देते हैं, ठीक है। दुग्ध स्राव में मदद करते हैं ये हार्मोन। बाकी का मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH हार्मोन जो है, ये हार्मोन त्वचा में पाई जाने वाली मिलेनिन जो होती है, मिलेनिन एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है, काले रंग का रंग होता है, उसको फैलने से रोकती है या उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के रंग का जो निर्माण है वो मिलेनिन के द्वारा होता है। MSH सभी कशेरुक वर्गों के जंतुओं में पाया जाता है। यह हार्मोन मनुष्य में तिल व चकते यानी कि जो काले काले दाग जो होते हैं उनके लिए भी जिम्मेदार होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो तिल हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उनके निर्माण में भी यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। फिर एक है आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH हार्मोन। यह हार्मोन जो होता है वो वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण का काम करता है, यानी कि जब किडनी में ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद पुनः अवशोषण की क्रिया के दौरान आपके शरीर में जो जल की मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है वो ADH हार्मोन कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और जन्म के दौरान और बाद में दुग्ध पिलाने या बच्चों के जो पोषण के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो यही है। साथ ही साथ गर्भाशय की पेशियों को भी एक्टिव करना जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके उसमें भी मदद करता है आपका यही हार्मोन, ठीक है। जब महिला की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो अक्सर डॉक्टर यही बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना होने के कारण या रिलैक्सिन हार्मोन ना होने के कारण महिला नॉर्मल डिलीवरी को नहीं दे सकती है, जन्म दे सकती है, सीजर करना पड़ेगा या जो भी उस तरह की चीज़ें हैं। तो अक्सर डॉक्टर इस तरह की बातें से हमको समझाते हैं। कभी कभी डॉक्टर कुछ गलत फायदा भी उठाते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो या नहीं हो रही हो, ऐसी स्थिति में उसको इन सब बातों से डराया भी जा सकता है। लोग अक्सर ऐसा कर भी देते हैं, कुछ एक दो केसेस भी हुए हैं। बाकी का ये जो हार्मोन जब हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो इनसे जुड़े हुए कार्यों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी मुलाकात एक अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी टिक कर दें, ठीक। जय हिंद।